सो वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी हैशटैग मयंक सर। और हम लोग आज सीबीएसई का एक तो स्टोरी कर रहे हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना अनिकेत? इट इज कमिंग इन योर एग्जाम आई गेस। हाँ, यस सर। हाँ यस सर। तो जैसे तुम लोग को पता है, हम लोग पहले आईसीएसई के लिए ज्यादा वीडियोस बनाते थे, लेकिन अब मेरे बच्चे सीबीएसई में चले गए हैं, तो हम लोग उनके पीछे पीछे सीबीएसई में आ गए। तो हम अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते ना, तुम जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ रहेगा। लेकिन अब क्या नाम है, सीबीएसई के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर सर को पसंद करते हैं, सर को थोड़ा सपोर्ट करें, तो क्या देखो मैंने इसी में ही कर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, है ना? याद रहेगा ना, सबको दिखना चाहिए ना बार बार, तो मैंने इसको किया है 3-4 बार। ओके, सर। तो नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हम लोग को करना है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं, माने छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-7 7 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि हम लोग मरने से नहीं डरते अगर आप लोग हमारे संग रहेंगे तो। ठीक है, तो बच्चे काफी बहादुर है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा सिचुएशन ही क्यों आ रहा है कि क्या नाम है, बच्चे को ये बोलना पड़ रहा है माँ बाप को कि हम लोग वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। बस छोटी सी बात है, 6 साल के 7 साल के बच्चे हैं, उनको ऐसा बोलना क्यों पड़ रहा है? तो ये स्टोरी में क्या है कि हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, ठीक है, जो हमारे हीरो है स्टोरी के, उनको और उनकी वाइफ को वॉयज करने का बहुत शौक है। माने दे लाइक टू गो ऑन अ शिप जर्नी, उनको शिप में वॉयज करने का बहुत शौक है। ठीक है, और ये जेम्स कुक है, जेम्स कुक सेलर हैं और उन्होंने एक्सप्लोरर है, और उन्होंने एक तो इस तरह से एक तो वॉयज ली थी। तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए ये यहाँ पे बहुत सारे मैप्स लेकर आया हूँ जिससे तुम लोग को समझ में आए। तो इन्होंने जो है, जेम्स कुक ने एक तो वॉयज ली थी, वो इंग्लैंड से चले थे। और तुम यहाँ पर देखिएगा, ये अफ्रीका होते हुए, वो ये अफ्रीका के यहाँ पे केप टाउन, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, तुम देखो यहाँ पर ये इंडियन ओशन से होते हुए उन्होंने एक वर्ल्ड टूर किया था। ठीक है, ही जस्ट वेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है, इनका भी मन है कि हम वर्ल्ड टूर करें। ठीक है, और इनकी वाइफ भी इनका सपोर्ट करती है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, उन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, और वो कॉमन इंटरेस्ट क्या है, वर्ल्ड टूर करने का। तो अब तुम लोग समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टोरी है, ये बेसिकली एक वॉयज के ऊपर में स्टोरी है। तो इसके ऊपर में, शिप के ऊपर में जो कहानी है, तो इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो शिप से रिलेटेड है। नाउ मेरा ऑब्जेक्शन यहाँ पर यह है कि हम लोग को, बच्चे लोग को तो बहुत सारे शिप्स के वर्ड्स ही नहीं मालूम ना। हम लोग को नहीं पता कि शिप को क्या, चीज को क्या बोलते हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो इसी के लिए ये स्टोरी थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वी डोंट नो द वर्ड्स। तो उसका जो टर्मिनोलॉजी है, एक एक जो टर्म्स है, अगर आपको वही समझ में नहीं आएगा तो स्टोरी समझ में नहीं आएगा। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट जितना मेरे से हो सके, बिकॉज मुझे भी नहीं है नॉलेज। ओके, शिप्स के बारे में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। तो हम लोग ने लेकिन कोशिश की है, वी हैव ट्राइड टू चॉक इट आउट फॉर यू। और उसको जितना सॉल्व कर सकते हैं हमने ट्राई किया कि आपके लिए हम सॉल्व करें और आपको समझाने की कोशिश करें। यू नो हाउ आई डू ना, हाउ आई वर्क फॉर यू। तो मैं कोशिश करूंगा तुम लोग को जितना मैं समझा सकूं। इसी के लिए मैंने ये मैप भी लेकर आया, तो इससे क्लियर हो गया तुम लोग को। पहला चीज तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो एक्चुअली जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारे हीरो है, उनकी वाइफ, उनका नाम है मैरी। वो लोग ये चीज को रिपीट करना चाह रहे हैं जो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। समझ में आ रहा है? तो तुमको क्या लग रहा है, एडवेंचरस लग रहा है कि फुलिश लग रहा है, क्या लग रहा है तुमको कि हम पूरा शिप में जाएंगे और ऐसा घूमेंगे वर्ल्ड में पूरा? और सबसे अमेजिंग बात है, उनके दो ये बच्चे। एडवेंचरस। एडवेंचरस तो है, ठीक है, चलो बहुत जन को एडवेंचरस लगेगा, लेकिन उनके दो बच्चे हैं। एक सन है जॉनथन, ठीक है, जिसको लोग जॉन भी बोलते हैं, जो जॉन भी बोलते हैं, उसको 6 साल का लड़का है। और एक डॉटर है सुजैन, 7 years ओल्ड। तो भाई आपको जाना है वॉच पे, समझ में आता है, बच्चों को भी लेके चल दिया आप। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो इन जुलाई 1976 का कहानी है, इतना पुराना। ठीक है, माई वाइफ मैरी। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब का और आज का टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क भी आ गया, राइट? अभी जो है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन 1976 में, अगर 44 years हो गया उस बात को, इन्होंने उससे पहले ये वॉयज लिया था। तो माई वाइफ मैरी एंड सन जॉनथन 6 एंड डॉटर सुजैन 7। याद रहेगा अनिकेत? हाँ सर। ठीक है, 4 है। और उनकी वाइफ का नाम है मैरी, जो डॉटर है उसका नाम है सुजैन, जिसको ये लोग सूजी बोलेगा। और जो क्या नाम है, जॉनथन को जॉन बोलेंगे। ये लोग 6-7 7 साल के बच्चे हैं। And I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग निकले, और अपने इंग्लैंड से निकले, यहाँ से निकले। ठीक है, कर्सर दिख रहा है तुमको मेरा? कर्सर यहाँ पॉइंट कर रहा है पूरा। हम लोग यहाँ से हाँ निकले सर, हैं। दिख रहा। और हम लोग क्या नाम है, 200 years का जो कैप्टन जेम्स कुक ये जो वॉयज किए थे, हमको ये करना है। वाओ, काफी एडवेंचरस है। ठीक है, For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of famous explorer। बोला हम लोग का दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, म्यूचुअल हॉबी है, अच्छा ही है। हस्बैंड वाइफ कंपैटिबल होंगे तो आप ये सब काम कर भी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा अलाउड नहीं है इंडिया में। खैर माने,
हम लोग का बिजनेस में इतना प्रेशर है, घर में इतना प्रेशर, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई टूर के लिए। लेकिन चलो वो लोग ब्रिटेन ये सब में वो लोग का ये एडवेंचर हॉबी है, वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, तो वो लोग कर सकते हैं, तो उनका सपना है, उनका एक हॉबी है, वो ज्यादा जाते हैं, ठीक है। तो दे आर ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, वो चाहते हैं जो जेम्स कुक ने किया वो हम करें। और ऐसा भी नहीं है कि वन फाइन डे उनको ऐसा आइडिया आ गया। पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। बोला पिछले 16 साल से हम इसका प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। नहीं है, ऐसा नहीं है कि वन रैंडम डे ये लोग उठ के बोल रहा है कि नहीं हम लोग को घूमने जाना है, ये लोग ने प्रैक्टिस किया, 16 ईयर्स से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, आपका हॉबी है, पैशन है आपका, वेरी गुड, तो आप तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 16 साल से वो लोग कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, मेक सेंस, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उनका बोट का नाम क्या है? वेव वॉकर। वेव वॉकर मतलब वेव के ऊपर चल सकता है, वाह क्या नाम है। चलना भी पड़ेगा ना, वहां पे वेव्स आएंगे समुद्र में, है ना, ओशन में इतना, सी में इतना भयंकर भयंकर वेव्स आएगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो उनकी जो बोट थी वेव वॉकर नाम है, 23 मीटर लंबी एंड 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, माने 30 टन का लकड़ी का वो बना हुआ था, तो काफी स्ट्रॉन्ग बोट उन्होंने बनाई। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, पूरा प्रोफेशनली बनाया उन्होंने। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और ऐसे ही नहीं है कि वन रैंडम डे वो लोग उठ गए एंड दे थॉट कि नो लेट्स गो आउट फॉर अ वॉयज, ऐसा नहीं है। वो लोग 16 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे थे, 16 ईयर्स से काम कर रहे थे। उन्होंने एक बोट बनाई, एक शिप बनाई, और उन्होंने अपना सारा टाइम मनी सब कुछ क्या नाम है उसके अंदर डिवोट किया उसके अंदर में। और फिर जाके उन्होंने टेस्टिंग की अपने शिप को कि ये कितना प्रेशर ले सकता है, कितना वेव्स का कितना वो सब ले सकता है। तो उन्होंने सब करने के बाद रेडी फॉर द वॉयज। देखना पड़ेगा कि वो लोग का जो पैशन है काफी अच्छा था, तो उन्होंने काफी मेहनत करके उसको करना चालू किया, उसने बोट को रेडी कर। समझ में आ गया बात को? हाँ सर। द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान 3 years, मतलब 3 साल का टूर है। कितना साल का? टोटल 3 years। और टोटल जर्नी कितना है? 1,05,000 किलोमीटर जर्नी। समझ में आ रहा बात को? माने सर 3 साल बोट, बाप रे बाप। आई मीन वी इंडियंस कांट डू दिस, वी कांट इवन थिंक अबाउट दिस। हम लोग का 3 दिन का छुट्टी लेना मुश्किल रहता है, मतलब 3 साल छुट्टी पर है भाई। वेरी गुड। और 1,05,000 किलोमीटर जर्नी है इनका, ठीक है। तो ये लोग का जो फर्स्ट लेग है, द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान 3 year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब इनका जो फर्स्ट लेग है, मैंने यहाँ पे तुम लोग के लिए मैप बनाया है, ठीक है। ये लोग का जो फर्स्ट यहाँ से लोग निकला, करीब इंग्लैंड से लोग यहाँ पर आया, और यहाँ तक ये लोग आराम से आ गया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। इससे बेटर भी मैप मैंने शायद इसमें डाला, देखो बीच में शेयर वो भी डाल दिया मैंने। सब्सक्राइब करो भाई सर को, है ना। तो देखो यहाँ से ये लोग ने आया, ये लोग चालू किया यहाँ से, ऊपर से और ऊपर से यहाँ पे आके, और यहाँ तक इन लोग का जर्नी जो है वो काफी आराम से निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा जब ये लोग इंडियन ओशन की तरफ आएंगे। यहाँ का जो वाटर है थोड़ा डिस्टर्बिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन लोग को काफी स्पेस भी मिल जाता है पानी को, तो पानी आराम से फ्लो कर सकता है, पूरा ओशन अपना स्पीड ले सकता है। सो दिस इज अ डिफिकल्ट फेज। ये तो कॉन्टिनेंट है बीच में, तो इतना पावर, इतना वेव्स को इतना ताकत नहीं मिलता, दे डोंट हैव द टाइम टू रन। तो यहाँ पर तो पूरा खुला माठ है, आराम से अपना वेव्स वेव्स स्टॉर्म स्टॉर्म आ सकता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं हम लोग का जो फर्स्ट लेग था, फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान 3 year जर्नी वाज ओके, हम लोग आराम से निकल गए, केप ऑफ गुड होप तक आ गए वहां पे। Therefore, before heading east, we took on 2 crewmen। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने 2 आदमी को और लिया, 2 crewmen को ऐड किया। अच्छा है ये, उनके लिए बेटर है कि वो कर ले। एक उन्होंने अमेरिकन लैरी विजिल को लिया अपने साथ में, एक स्विस हब सिगलर को लिया। इन 2 को लिया। पहले उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं थे, फिर बाद में एड ऑन की, अच्छी बात है। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन। दुनिया का सबसे खतरनाक जो अगर अगर रफ सी, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, वो हम लोग का सदर्न इंडियन ओशन है। तो वहां के जो वहां का जो वेव्स है उसको टैकल करने के लिए उन्होंने 2 आदमी को संग में रख लिया, विच इज अ गुड मूव, अच्छी बात है, आप कर लो, ठीक है। यू टेक प्रोटेक्शन बिकॉज वेदर अच्छा नहीं है, आपको काम लेना ही पड़ेगा। फिर से ये आ गया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। अनिका तुम सब्सक्राइब कर लिया ना? हाँ सर, किए हैं सर। अरे जोक था, तेरा सारा फ्रेंड को बोलेगा जो सीबीएसई में आ गया। पहले अपन तो आईसीएसई में करते थे, नाउ वी आर सीबीएसई, तो सीबीएसई वाले भी सपोर्ट करें, ठीक है। चलो, ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स का मतलब समझे, स्पीड विंड, ठीक है। जैसे ही वो लोग केप टाउन से निकले, यहां से निकले, अब जैसे ये लोग मेन आए, माने बोलते हैं ना, फील्ड में आए, मैदान में आए, माठ में आए, तो जोर से हवा आना चालू हो गया, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली जोर से गेल चल रहा है, ठीक है, विच इज अ हाई स्पीड विंड। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। बोला गेल से डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो वेव्स उठ रहे थे ना, 15 मीटर ऊपर वेव्स, 15 मीटर का मतलब हो गया 45 फीट। 45 फीट का मतलब हो गया करीब करीब 3 तल्ला, थर्ड फ्लोर का वेव्स आ रहा है।
आपके सामने से, ठीक है। अब आपका ये बोट है मान लो, और यहाँ से वेव्स आ रहा था, आपका बोट भी ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है ऐसे वेव्स के साथ, इतना ऊपर ऊपर बोट चल रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो जब तुम्हारा बोट ऊपर जा रहा है और तुम ऐसे यहाँ पर है, अब ये नीचे अगर तुम यहाँ पर है तुमको क्या दिखेगा, सामने पूरा समुंदर दिख रहा है ना, तुमको खाली पानी दिख रहा है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप ड्रिंक, समझ में आ रहा है। माने 15 यस माने 45 मीटर यानी कि करीब करीब 45 फीट पानी ऊपर जा रहा है, और उस वेव्स को क्रॉस करने के लिए आपका बोट भी ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे नीचे आ रहा है, और आप यहाँ पर बैठे हो कैप्टन पीछे रहता है, यहाँ बैठ के वो देख रहा है, तो सामने क्या दिख रहा है उसको, पूरा बड़ा सी दिख रहा है। भाई करेज चाहिए, करेज चाहिए बने पूरा एकदम सामने कुछ नहीं है, खाली पानी पानी और इतना यूज, ठीक है। तो बोल रहा है मेरे को गेल से इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो 15 मीटर का जो हाई वेव्स है वो मेरे को थोड़ा सा डरा रहा था। और हम लोग का जो मेन मास्ट है, मास्ट पता क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोग के लिए बनाया, ये हम लोग को काफी लगेगा इसमें, ये सब बहुत जरूरत पड़ेगा आप लोग को समझाने के लिए। तो ये थोड़ा सा शिप का मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया, आप अगर इसको देखो तो ये जो पोल है ना, ये लंबा वाला पोल, इसको हम लोग मास्ट बोलते हैं, समझ में आ गया, अच्छा अंडरस्टूड, दिस इज द मास्ट, ओके, अंडरस्टूड। यस सर अच्छा, और हम यस लोग को सर देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये पीछे वाला इसको रडर बोलते हैं, जहां से हम लोग शिप को डायरेक्शन देते हैं, और इसके पीछे शाफ्ट है, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स इसमें हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। ये नीचे वाला पोर्शन को कील बोलते हैं अपन, कील, ठीक है। और ये सेल्स होती है, सेल्स का काम होता है जो विंड को डायरेक्शन, जैसे हम लोग काइट उड़ाते हैं ना, काइट, ठीक है, तो हम लोग काइट कहाँ उड़ाते हैं, यस विंड के संग। जब अपन काइट काइट उड़ती कैसे है, काइट में जब हवा लगती है तभी तो काइट उड़ती है ना। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये जिब्स जो है, इनका मेन काम है कि हवा को ब्लॉक करता है और हवा इसको धक्का देता है, जिससे शिप आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा बात को। हाँ सर तो अगर तुम सोचो कि अगर हम ये सारा अपना ये इसको जो टॉप मेन मेरा जो ये सेल है सबसे ऊपर वाला, जिसको टॉप सेल बोलते हैं हम लोग, इसके आगे भी एक सेल लगाया हुआ है, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए जिब्स लगाए हुए हम लोग ने यहाँ पे, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो कि अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो हमको ये सेल लगाना चाहिए कि उतार देना चाहिए। लगाना चाहिए सर नहीं 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 नहीं, अगर बहुत तूफान आ रहा होगा ना, तो अगर हम इसको लगा के रखेंगे तो विंड इसको इतना जोर धक्का मारेगा कि मेरा शिप किसी और ही डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। क्योंकि हमको तो अच्छा हवा उतनी चाहिए हाँ जितनी हमको चाहिए। अगर जैसे अगर हम तूफान साइक्लोन में पतंग उड़ाएंगे तो पतंग का क्या होगा, उड़ जाएगा है ना तो हम लोग को नॉर्मल जो, जैसे ये लोग क्या करता है ना, अगर जब हवा कम होती है तो ये लोग ज्यादा सेल लगा देता है, जैसे या अगर धक्का लगे, अगर हमको स्लो करना है शिप को तो हम सेल उतार देते हैं, जिप को हम उतार देते हैं। समझ में आ रहा बात को। यस सर और देखा ये मास समझ गया, इट इज अ पोल, ये बड़ा बड़ा पोल है, सामने भी एक फोर टॉप टॉप मास भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और भी तुम लोग को जो देखने वाला चीज है मैं तुम लोग को बता दूं, ये कील देख रहा है तुम लोग, नीचे वाली जो एरिया इसको कील बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हल है हम लोग का, आगे का जो फ्रंट है ना, हल है, हल की तरह सामने का जो है ये हल है हम लोग का, ठीक है, इसको हम लोग हल बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग को ये टर्म्स नहीं मालूम होंगे ना तो हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ओके। तो मैंने कोशिश की है, ट्राइड कि अगर मैं आपको समझा पाऊं तो, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बूम बोलते हैं इसको, ये भी एक तरह से ये मास्ट के संग एक अलग से, एक तो ये लो यहाँ पे एक तो बूम माने एक और ये अटैचमेंट है लकड़ी का, तो इसको भी आगे पीछे करने से क्या है, हम लोग सेल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। हाँ सर हाँ सर तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, अगर हम लोग को इसी चीज के बारे में नहीं मालूम होगा तो ऑब्वियसली हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आई हैव ट्राइड दिस, ठीक है। अभी जाके लग रहा है सर बोट चलाना कितना मुश्किल है हाँ, अब जाके लगेगा, और हम लोग को आगे मालूम पड़ेगा कि कितना टेंशन है उसके अंदर में भी, ठीक है। तो तो पार्क में तो सर अभी तुमको पैडल मार के एडवेंचर नहीं चलाते थे लगेगा, अब तुमको डर लगेगा थोड़ा देर बाद में ठीक है, जो तुमको एडवेंचर था ना वो बहुत जल्दी तुमको डर में बदल जाएगा। तो अब तुम सोचो, तो उनका जो बोल रहा है जो वेव्स है वो अप टू 15 मीटर्स जो हाई है, माने मेन मास्ट, मास्ट समझ गया ना, वो जो बड़ा वाला पोल था, हाँ उतना वो जितना पोल बड़ा जा उन हाँ लोग का पोल है जिसमें वो लोग ने सेल लगाया हुआ है, उतना ऊंचा ऊंचा तो वेव्स आ रहा है, आदमी का जान निकल जाएगा हमसे, ठीक है। तो अब देखो 25 दिसंबर आ गया, क्रिसमस आ गया, ठीक है। और ये लोग दे फाउंड द 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, माने केप टाउन से ये लोग करीब इधर आ गए हैं, 3500 किलोमीटर यहाँ आ गए, क्रिसमस को क्रॉस कर गया इन्होंने, ठीक है। डिस्पाइट atrocious weather we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। अब तुमको मालूम है क्रिश्चियन लोग के लिए क्रिसमस ट्री जैसे लाइक हम लोग के लिए दिवाली, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही फेस्टिव ओकेजन है, तो उनका फेस्टिव ओकेजन अच्छा गया, December 25 अच्छा था, उन लोगों ने पार्टी की, केक काटा, एंजॉय किया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया, जीसस का बर्थडे है सेलिब्रेट किया, तो एवरीथिंग वाज ओके। वेदर थोड़ा खराब था लेकिन ठीक है, चल जाएगा।
फिर न्यू ईयर डे आ गया, माने 1 जनवरी आ गया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं था वेदर में, देयर इज सो नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, पर हम लोग को लगा कि इसको चेंज हो जाएगा, ये कितना दिन तक चलेगा, और वो चेंज हुआ, लेकिन अच्छा के लिए नहीं, खराब के लिए। और अच्छा, और खराब हो गया वेदर। हाँ, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, नॉट फॉर द गुड, फॉर द वर्स। ऑलरेडी इतना बड़ा बड़ा आ रहा था वेव्स, और एट डॉन ऑफ January 2 माने न्यू ईयर क्रॉस हो गया, January 2 को क्या हुआ, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जाइगेंटिक माने बड़ा बड़ा वेव्स, राक्षस नुमा, ह्यूज वेव्स, ह्यूज, माने 45 मीटर से भी ऊपर बने जा रहा है, माने 45 फीट से भी ऊपर जा रहा है, 3 तल्ला का बिल्डिंग छोड़ के भी 6 तल्ला का बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने क्या कर दिया, वी आर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। अब ये लोग ने क्या किया, सारा जो सेल उतार दिया, खाली छोटा सा साइड का जो एक जिब है ना, जिब हमने तुमको बताया ना, ये वाला जिब जो है इसको लगा के सेल कर रहा है, खाली फ्लाइंग जिब्स। उसके बाद भी बोट दौड़ रहा है तेजी से, क्योंकि इतना तेज हवा आ रहा है पीछे से, पतंग उड़ रही है मेरी, ठीक है, पतंग जा रही है, रुक नहीं रही है पतंग भाई। समझ में आ रहा है, तो बोट चल रहा है बहुत अच्छे से, still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see the endless, enormous sea rolling towards us. बोल रहा है जैसे ही मेरा शिप ऊपर जा रहा है वेव्स के, मुझे दिख रहा है पीछे से और वेव्स आ रही है, बड़ी बड़ी और वेव्स आ रही है। कैप्टन अपना डेक में देख के देख रहा है, भाई एक के बाद एक आ रहा सुनामी, एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और हवा चल रही है, माने जो विंड की हवा ना, माने इतना जोर जोर हवा आ रहा है विंड का कि माने डर लग रहा है, और कान को भी दर्द हो रहा है, इतना जोर हवा आ रहा है, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिम एंड लैस्ट अ हेवी मूरिंग रोप इन अक्रॉस लूप अक्रॉस द स्टर्न। उन्होंने क्या किया, ये रोप होता ना, ये लोग क्या करता है, ये स्टर्न है बोट का पीछे वाला हिस्सा, इसको ये रोप को ये लोग बांध के एक हैवी सा एंकर नीचे डाल देता है, ये काफी भारी होता है, लोहा का होता है, तो ये अगर भारी वेट अगर मैं पीछे झुला दूंगा क्या होगा, क्योंकि शिप भारी हो जाएगा और ज्यादा, तो शिप थोड़ा स्लो हो जाएगा चलने के लिए, क्योंकि तेज हवा आ रही है, तेज हवा तो शिप को कहीं भी ले जाएगी, तो मेरे को शिप को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं कहां जाके मार दे। समझ में आ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाएगा, ब्रेक तो है नहीं ना, ब्रेक तो है नहीं, अब क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टर्न में ये रस्सी से बांध के नीचे उसको झुला दिया, जिससे हम लोग शिप को रोक सके। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, वेंट आउट आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। फिर हम लोग ने क्या किया, सब कुछ बांध दिया जो बांध सकते थे, हमने अपना जो राफ्ट ड्रिल माने जो हमने उसको बोर्ड दिखाया ना, ये उन्होंने रेडी कर लिया अपना, कि अगर सपोज करो शिप टूटता है या कुछ होता है तो हम लोग इसमें शिफ्ट कर जाएंगे, ये लेके चलना पड़ता है प्रिकॉशनरी, क्या करेंगे, कुछ हो गया तो क्या मरेंगे थोड़ी, तो ये अलग, कभी कभी शिप में जब बहुत ज्यादा होता है तो साइड में इसको बांध लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अटैच लाइफ लाइन्स, उन्होंने लाइफ लाइन लगा दी, माने वो जो टायर वायर फेंक दिए होंगे, ऑयल स्किन लगा ली, पानी में गिरने वाले हैं तो पानी के लिए ऑयल स्किन लगा ली, और लाइफ जैकेट्स इन्होंने पहन लिया और वेट कर रहे थे। बोला ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा हवा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा टर्म्स समझा दूं, ये तुम लोग ध्यान रखना टर्म्स को। द फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट इज कॉल्ड द बो, याद रखना, जो बोट का आगे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बो, क्या बोलते हैं, हाँ। ये सब अगर ये सब टर्म्स अगर हमको नहीं समझ में आएगा ना, तो ये चैप्टर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट इज कॉल्ड द बोट इज कॉल्ड द बो, while the rear of the boat is called the stern, पीछे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग स्टर्न बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना, while looking towards the bow, अगर सपोज कर लो तुम यहाँ खड़े हो, अगर तुम यहाँ खड़े हो अनिकेत, ठीक है, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर सपोज, ठीक है, एंड यू आर लुकिंग इन दिस डायरेक्शन, अगर तुम बो की तरफ देख रहे हो, ठीक है, while looking towards the bow, the left hand side of the boat is the port side, तो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पोर्ट साइड है, और जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है उसको हम लोग स्टार बोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड को, देखा समझ में आ रहा है। अगर मैं बो की तरफ देखूंगा, पोर्ट साइड मतलब उसका नाम है बोट साइड, उस पोर्ट साइड बोलते हैं, माने पोर्ट का जहां से यहाँ पे पोर्ट पार्क करते होंगे हम लोग गाड़ी को, माने हम लोग अच्छा, पार्क हमेशा पोर्ट साइड में करते होंगे, और जो राइट माने अगर हम बो की तरफ देख रहे हैं स्ट्रेट, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो पोर्ट साइड होगा, और जो मेरा राइट हैंड साइड होगा उसको हम लोग स्टार बोर्ड बोलेंगे, याद रखना, ये स्टार बोर्ड वर्ड बहुत बार आने वाला है, ठीक है। तो स्टार बोर्ड का मतलब हम राइट साइड ऑफ द बोट की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा बात को, हाँ, फिर से मैं तुम लोग को समझा दूं, ये अगर ये फ्रंट पार्ट है मेरा, तो फ्रंट पार्ट को मैं क्या बोलता हूं, बो, ठीक है,
और मेरा लेफ्ट साइड को मैं क्या बोलता हूँ, स्टर्न। क्या बोलता हूँ उसको मैं? स्टर्न। स्टर्न के नीचे रडर भी होता है, ठीक है, और कैप्टन का जो केबिन होता है वो भी स्टर्न के पीछे ही होता है। समझ में आ रहा बात को? तो अगर हाँ तुम इस सर। तरफ देख रहे हो तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो क्या साइड है? पोर्ट साइड, ठीक है। और जो राइट साइड है वो हमारा क्या है? स्टार बोर्ड बोलते हैं उसको हम। याद रहेगा? हाँ सर। ओके। इसी के लिए ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आप लोग को जब टर्म्स ही नहीं मालूम तो समझ में क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम लोग ने ये गिरा दिया नीचे, इसको बांध के ये उसमें स्टर्न में बांध के गिरा दिया जिससे बोट को स्लो किया जाए। ये समझ में आ गया। राफ्ट है माने टेम्पररी मेजर, अगर हमको बचना होगा, मेरा बोट टूट जाएगा तो इसी में कूदना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो पता ही है क्या करना है, करो भाई। ये मैंने आपको समझाया, ये मेजर तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप जितना कर सको वी आर ट्राइड। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बोल रहा है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद ऑमिनस साइलेंस। बोला पहले खतरे की घंटी कब बजी? 6 बजे। और खतरा आने से पहले बोलते हैं ना साइलेंट हो जाता है सब कुछ। जब बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है, हम लोग बोलते हैं ना तूफान से पहले आने वाली खामोशी। तो देयर इज अ लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस बिफोर अ स्टॉर्म कम्स, देयर इज अ साइलेंस। तो सब शांत हो गया, ऑमिनस साइलेंस। अब मालूम है जोर से हवा आने वाला है, वो शांति से बैठे हैं। बोला बड़ा कुछ तो होने वाला है आज। अनिकेत जाएगा वॉयज पे? बहुत एडवेंचरस। नहीं जाएंगे सर। तुमको तो बड़ा एडवेंचरस लग रहा था। द विंड ड्रॉप, लग रहा था सर पर। हवा पूरा रुक गया। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और पूरा बादल काला हो। एंड देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर जोर से वू करके आया। एंड इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड द एफ्ट ऑफ द शिप। एफ्ट का माने होता है बैक साइड, ठीक है, माने पीछे वाला हिस्सा। और पीछे तुम देखा माने शिप के पीछे क्या हुआ? शिप के पीछे एक बहुत बड़ा बादल, बहुत बड़ा, माने ये तो मैं, तुम सोच लो जितना काला तुम सो कर सकता है, ठीक है, पूरा पीछे एकदम काला बादल पूरा मंडराने लगा। ओके, आई लव जूम। हाँ, बहुत काम हो जाता है समझाने में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और पीछे क्या नाम है? पूरा एकदम काला बादल, ठीक है। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। बोला थोड़ा देर के बाद मेरे को समझ में आया वो बादल नहीं है, वो पानी है जो इतना ऊपर चला गया है। मुझे जो बादल दिख रहा था जो हाइट पर, एक्चुअली इट वाज नॉट अ जी। क्लाउड, इट वाज अ ब्लैक वाटर। माने ये जो पीछे मेरे को 2 मिनट पहले लग रहा था कि क्लाउड है, वो क्लाउड नहीं था। ये जो वेव्स है ये इतना ऊपर चढ़ गया था। दिस वेव्स वेर कमिंग ऑन टॉप। ओके, अंडरस्टूड? ये इतना ऊपर वेव्स आ रहा था पीछे से। ओ माय गॉड। अनिकेत यू वांट टू गो और फॉर अ ऊपर सर वॉइस? इतना खतरनाक माहौल में सर 6-7 बच्चे हैं। है, और वही मैं बोल 6-7 रहा हूँ साल कि का मैंने बच्चा भी है, 6 साल का सोचिए बच्चा क्या एक होगा। 7 साल का बच्चा को लेके जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैव एवर सीन। बोला इतना ऊंचा मैंने आज तक कभी वेव देखा ही नहीं। इट appeared perfectly vertical and almost twice the height of other waves। माने बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि वेव्स पूरा सीधा खड़ा हो गया, वर्टिकल। समझ में आ रहा है? वेव जो है वो सीधा खड़ा हो गया। बोला रुक बेटा, वॉयज पे आया ना, लेट मी शो यू नाउ। वो पूरा खड़ा हो गया स्ट्रेट एकदम से। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर। जितनी वेव्स आ रही थी ना उससे डबल हाइट का वो आने लगा। अंडरस्टूड? एंड विद अ जी सर। फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट द रियर ऑफ द शिप एट द डायरेक्शन ऑफ द शिप स्टेम्स इज। ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या हुआ ये मैंने फिर समझाया यहाँ पे तुम लोगों को। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर। फिर वो जो आवाज है वो थंडर माने बादल गरजने का आवाज आ गया। एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव। और स्टर्न का माने बैक साइड जो है वो पूरा ऐसे खड़ा हो गया, यहाँ पे वेव्स और यहाँ पे स्टर्न, मेरा पूरा बोट ऐसे खड़ा हो गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर। बोला मुझे ऐसा लगा कि हम लोग शायद इसके ऊपर चले जाएंगे और हम लोग वेव्स पे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। जोर से, बहुत जोर से आवाज हुआ। अ टॉरेंट, टॉरेंट का मतलब हो गया बहुत फास्ट फ्लोइंग, खूब सारा पानी। ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और पूरा बोट के ऊपर में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। ठीक है, माने ऑब्वियसली इतना बड़ा ये वेव है, ये बोट है तब तो, और ये पूरा अच्छा, आके वेव गिर गया बोट के पूरा ऊपर। का पूरा वेव गिर गया माने उसके ऊपर में, शिप के ऊपर में। अब क्या हो रहा है? माई हेड स्मैश इनटू द व्हील। ऑब्वियसली पीछे कैप्टन बैठा था, पानी ऊपर से आया और उसका सर भाग व्हील पे लगा ऐसे करके। व्हील माने जानता है जिससे वो लोग कंट्रोल करता है। एंड आई वाज अवेयर ऑफ द फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड द सिंकिंग सर। बिलो द वेव्स। और उसका समझ में आ रहा है कि ऊपर से हम लोग नीचे जा रहे हैं, पानी ऊपर है हम नीचे है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मैंने हार मान लिया।
बोला बाबू गैलो आर बाजबो ना दादा बोला मैं अप्रोचिंग डेथ, मैंने मुझे समझ में आ गया कि मैं मरने वाला हूं, एंड एज आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब और बोलता है कि जब मैं बेहोश होने लगा तो मुझे बहुत शांति होने लगी। तुमको पता है जब आदमी को लगता है ना कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है मेरा हो गया टाइम अप, और डेथ में पीस होता है। तुमको पता है जब आदमी को ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूं तो वो पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है, बिकॉज वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि उसने लॉस्ट कर दिया था होप, विच इज नॉट राइट ना, क्योंकि तुम इतने बड़े जर्नी में बच्चों को लेकर आए हो, समझ में आ रहा बात को, और पहला झटका में तुम ये सोच रहे हो कि मैं मर जाऊं, देन व्हाट वाज द यूज ऑफ ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन? दिस इज अ वेरी बैड थिंग ना, यू हैव टेकन सच अ बिग रिस्क, और पहला तुमको जो डिजास्टर हुआ है, पहला जो तुम्हारे संग इंसिडेंस हुआ है, तुम उसी में सोच रहा है कि हो गया कहानी, ठीक है, आई एम अप्रोचिंग दैट, तो दिस इज नॉट राइट। अगर इतना रिस्क था, इफ यू आर नॉट रेडी टू फाइट, देन व्हाई डिड यू ब्रिंग योर किड? तुमको अपना बच्चा लेके नहीं आना चाहिए था एटलीस्ट, राइट? लेकिन भगवान को कुछ और ही मर्जी था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक क्या हुआ, लेकिन उसको ऐसा लगा नहीं, लेकिन उसका जो सर है वो पानी से बाहर आ गया, ठीक है। A few meters away, wave walker make a near capsizing, her mast almost horizontal। और थोड़ा देर के बाद ऐसा लगा मेरा वेव वॉकर पूरा का पूरा टूट जाएगा, और उसका जो मास्ट था ना, मास्ट मैंने तुमको बताया ना, वो जो बड़ा सा जो उसका रॉड था जिसमें वो लोग सेल लगाता था, हाँ सर, वो पूरा ऐसे गिर गया, वो पूरा ऐसे गिर के हॉरिजॉन्टल हो गया। समझ में आ गया? मास्ट ऐसा आ गया नीचे, माने जो चीज को ऐसे ऊपर खड़ा होना चाहिए था वो पूरा नीचे गिर गया, ठीक है। आई ग्रैब, ठीक है। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर एक तो जोर से फिर से एक तो वो आया, क्या नाम है, वेव, और इसको वापस ऊपर खड़ा कर दिया। माने इतना पावरफुल वेव है कि एक उसको ऐसे गिरा रहा है, एक उसको उठा रहा है। माने चल क्या रहा है हमारा बोट के संग, हो क्या रहा है, इसका मर्जी, जो मर्जी मंदिर का घंटा बना के कोई गिरा रहा है, कोई उठा रहा है, ठीक है। Then a wave hurled her upright, my lifeline jerked taut, और उसने जो अपना लाइफ जैकेट पहना हुआ था वो पूरा टाइट हो गया, क्योंकि एकदम इतना जोर फोर्स है वहां पे। I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave breakers main boom, ठीक है। बूम का मतलब मैंने तुमको बताया ना, वो जो मास्ट के संग एक और लकड़ी लगा हुआ रहता है इस तरह का, जिसमें अगर हम लोग सेल लगाते हैं, अगर हम हाँ सेल सर, लगाते हैं तो हम सेल को मूव कर सकते हैं आगे पीछे, समझ में आया? तो ये पकड़ के यहां तक पहुंच गया, ठीक है। हाँ सर, Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll। बोला उसके बाद जितनी लहरें आई वो मुझे ऐसे उठा उठा के पटक रही थी जैसे मैं डॉल हूँ, ठीक है। जैसे ना हम लोग कभी बच्चा लोग खेलता है ना, तो से छोटा सा डॉल का चोटी पकड़ के इधर फेंकता है, इधर फेंकता है। WWE में होता है ना, अगर खली का मैच किसी छोटा सा खली भी उठा उठा के फेंकता है ऐसे, हट हट बच्चा, तो लाइक अ रैग डॉग उसको वेव्स फेंक रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरा लेफ्ट रिब तो टूट गया। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मुंह के अंदर खून और दांत टूट गया सारा। बट somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on। बोला जैसे तैसे मैं व्हील को फिर से पकड़ा, स्टर्न के पास थोड़ा एडजस्ट किया और रुका रहा, कि मुझे नहीं पता क्या होगा, जो करेगा वेव्स करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम एट देयर मर्सी नाउ, ठीक है। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो। बोला उसका अब जगह पानी हो गया, और उसको ये भी समझ में आ गया कि नीचे भी पानी भर चुका है, ठीक है। माने ये तो पानी ऊपर तो दिख ही रहा है, ठीक है, डेक पे तो पानी है ही। व्हाट हैव मेड मैंने क्या अजीब सबर है ये, बारिश के बाद ये हाल हो गया, ठीक है। ये तो ऊपर का तो हालत खराब है पूरा, नीचे भी जो है, नीचे भी सब जगह पानी भर गया, आई कुड फील इट कि नीचे भी पानी, और दिस इज डेंजरस। अगर पानी भर जाएगा तो क्या होगा फिर, टाइटैनिक डूब हो जाएगा ये। जाएगा। हाँ, ठीक है। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate। बोला मैं व्हील छोड़ के नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर मैंने व्हील को छोड़ दिया ना, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना अपन, गाड़ी चलाते जो ड्राइवर है वो व्हील नहीं छोड़ सकता ना, अगर व्हील छोड़ेगा तो क्या होगा, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सिमिलरली उसको वहां पे वो बोट को कंट्रोल करने के लिए व्हील पकड़ के रखना पड़ेगा, जिससे रडर कनेक्टेड रहता है। समझ में आ रहा है? अगर वो व्हील छोड़ दिया तो रडर हिल जाएगा और बोट कहां जाएगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन तभी क्या हुआ, सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वाह, उतना देर में क्या हुआ, उसकी वाइफ आ गई, और उसकी वाइफ आके चिल्ला रही थी, वी आर सिंकिंग, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। बोला हम लोग सिंक कर रहे हैं, हम लोग का डेक पूरा टूट गया है, हम लोग के बोट पे पानी ही पानी हो गया। अनिकेत, वेयर आर यू गॉन? तुम्हारा कोई पानी आ गया क्या तुम्हारे ऊपर? नहीं सर, हम तो यहीं पे हैं। तो तुम्हारा वीडियो क्यों चला है? अरे डोंट, अभी तुमको हम पकड़ के रखे हैं खाली। डोंट गो अदरवाइज फिर फ्लो टूटे। बोला टेक द व्हील, बोला तुम व्हील को पकड़ो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम फॉर द हैच,
लैरी एंड हर्ब वे पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी एंड हैरी जानता है ना, उसका 2 आदमी लोग था, वो लोग पानी को बाहर फेंक रहा था, वो लोग पंप कर रहा था, पानी धकाधक फेंक रहा लाइक मैडमैन। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, कोई लकड़ी ऐसे टूटा हुआ है, कोई ऐसे टूटा है, कोई 45 डिग्री में टूटा है, कोई 60 डिग्री में टूटा है, कोई अलग अलग एंगल में सब लकड़ी इधर उधर हो गया। द होल स्टारबोर्ड साइड बज्ड इन। मैं तुमको बता रहा स्टारबोर्ड क्या होता है, राइट साइड ऑफ द बोट, वो पूरा का पूरा अंदर धस गया। ठीक है, क्लोथ्स, अच्छा क्रॉकरी, जार्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। और सब पानी के अंदर तैर रहा है, कपड़ा, क्रॉकरी। देखा टाइटैनिक का सीन याद है, जब वो डूबा था, सारा वो बर्तन वर्तन सब सर। पानी पानी सब जगह है ना, तो सब तैर रहा है उसमें। आई हाफ स्वेम्ड हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। बोला मैं जैसे तैसे बच्चों के केबिन में पूछा, और जाके उनसे पूछा, पापा आर यू ऑल राइट? आई डोंट लाइक व्हाट काइंड ऑफ डैड इज यार। मैं अगर जाना हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर तो कभी नहीं जाऊंगा। आई आस्क्ड, यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। वो बेचारे ऊपर चुपके से बैठे हुए, अपर बंक जानते हैं ना, 3 तल्ले का बेड होता है ना, फर्स्ट बेड होता है ना ऐसे, हाँ सर, हाँ देखे। देखा है ना, माने करीब ऐसा बेड होता है ना जिसमें हम लोग बच्चा लोग के लिए, वहां पे होता ही है ऐसा, बोला ऐसा कर देता बच्चा लोग के लिए, बंक्स बना देते हैं ना, तो नीचे सो जाओ ऊपर सो जाओ। ठीक है, तो ऊपर वाले बंक में बच्चे बैठे थे, नीचे तो पानी है, बच्चे बेचारे ऊपर चुपके से बैठे हुए हैं। तो बोला तुम लोग सब ठीक है? बोला हाँ हम लोग ठीक है, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। बोला लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। ठीक है, सेट सू, सू कौन थी, लड़की, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव अवर आईज। ऐसा हो जाता है ना हम लोग का, जब सर भिड़ जाता है तो क्या होता है, ये हो जाता है ना बम्प। सर। बट आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। तो उसका पापा बोल रहा है अभी बम्प हेड बेसिक वाला टेंशन नहीं है, अभी डूबने से बचना है। समझ में आ रहा है? अभी मैं तुमको बाद में दिखूंगा, अभी तुम जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूं, अभी बचो। फिर आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू, कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ड ओपन। ये समझ में आ गया ना, स्टारबोर्ड साइड, राइट साइड ऑफ द, हाँ सर। ठीक है। वो So with the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. क्योंकि स्टारबोर्ड वाला जो साइड था वो पूरा टूट गया था, उसके अंदर से पानी घुस रहा था। तो इसने क्या किया, उसको ठीक करने की कोशिश किया, लकड़ी लकड़ी मारा, उसमें कैनवस लगाया, यू नो कैनवस, क्या नाम है वो जो होता है प्लास्टिक का जो होता है ना, जिससे पानी को रोका जा सके अपन को, तो पानी अंदर नहीं आए, तो उसने इसको स्क्रू स्क्रू किया जिससे पानी बचा लिया जाए। ठीक है, और कुछ रनिंग रिपेयर्स करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा और पानी कंटिन्यूसली घुसेगा तो फिर तो शिप गया, पानी अगर आएगा तो कैसे फिर बचेगा। ठीक है, somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hat covers across the gaping holes। बोला कैसे ऐसे कैनवस से मैंने, कैनवस एक्चुअली तिरपाल होता है, पता ना, तिरपाल टाइप का, तिरपाल थोड़ा मोटा ही होता है ना वो, तो सर। उससे हम लोग क्या पानी को रोक सकते हैं। तो वो पूरा कैनवस लगा रहा है सब जगह स्क्रू से, जिससे जितना पानी रोक सके, जितना भी होल हुआ है, छेदा हुआ है लकड़ी के अंदर में, वहां पे वो कैनवस से उसको पूरा टाइट कर रहा है, सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पानी आएगा ही। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बी डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। अब क्या हो रहा है, पानी आ तो लग रहा है, और लग के क्योंकि कैनवस है उससे वो टकरा के वापस चला जा रहा है, लेकिन कुछ पानी तो अभी भी अंदर आएगा ही, लेकिन फिर भी मेजर पानी रुक जा रहा है, वरना तो पूरा का पूरा पानी अंदर घुस जाएगा। अंडरस्टूड? नहीं सर। अब क्या हुआ, पानी तो अंदर चला गया ऊपर, तो मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन अ हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। अब क्या हो रहा है, सब तो पूरा पानी पानी है, तो वो लोग हैंड पंप से जब वो लोग पानी बाहर फेंक रहा था वैक्यूम से, तो वो सारा जो जैसे जो भी सामान है, कपड़ा और जो कागज और प्लास्टिक, वो सब हैंड पंप के अंदर घुस जा रहा था, और उस वैक्यूम के अंदर फंस जा रहा था, तो पंप ही खराब हो जा रहा हो गई है ना। जब ये सब सॉलिड चीज जब जाएगा उसके अंदर में, तो पंप कैसे चलेगा। तो जो डेब्रिस था फ्लोटिंग अराउंड द केबल्स एंड इलेक्ट्रिक पंप, उसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या बोलते हैं इसको, रहा सा भी पानी का जो पंप था वो भी खराब हो रहा है। द वाटर आज लेवल तो रोज। भगवान बेचारे के डूब जाए। अभी जो हालत है इन लोग का, माने वो टूट गया है, बच्चों लोग के लगा हुआ है, पूरा बोर्ड का हालत खराब है, जो हैंड पंप है उसके अंदर पानी घुस गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, पानी बाहर फेंकने का कोई तरीका नहीं है, और वाटर लेवल क्या है, वो बढ़ रहा है बोर्ड के ऊपर। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेच्ड ओवरबोर्ड। बोला 2 एक्स्ट्रा लेकर आया था हैंड पंप, वो भी ऊपर पूरा रह के वो भी खराब हो गया, अब है ही नहीं, माने एक जो यूज कर रहा था वो खराब, 2 एक्स्ट्रा लाया वो भी खराब। along with the forestay, the sail, the jibs, the dinghies and the main anchor। और सब कुछ जो उनके पास था, जो एंकर था, जो उनका डिंगीज माने स्मॉल बोट था, जो सेल था, वो सब ऊपर ओवरबोर्ड में सब माने इधर उधर चला गया, कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है, सब कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। लेकिन फिर उसको याद आया, then I remembered we had another electric pump under the chart room floor। अच्छा ये देखो, माने लोग होते हैं ना लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ ऐड कर लेते कि ये भी रख ले यार, ये भी रख ले, काम आएगा। तो एक उसने रख के रखा था अपने नीचे अंडरग्राउंड में, उसको याद आ गया वो इलेक्ट्रिक पंप होना चाहिए।
वो जाके गया, उसको लेकर आया, आई कनेक्टेड टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क, और वो चलने लगा, वो बच गया था। तो जो फोर्थ वाला था उसके कारण वो लोग थोड़ा सा बचा, ठीक है, और वो लोग पानी बाहर निकलना चालू किया। द नाइट dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were not getting replies to our mayday calls. You know what is a mayday call? शिप्स में क्या होता है, अगर आप किसी मुश्किल में होते हो तो आप फोन कर सकते हो, और अगर आप बोलोगे ना मेडे मेडे, एरोप्लेन में भी होता है, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आपको खतरा है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। मैंने आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप खाली मेडे मेडे बोलोगे, सामने वाले को समझ में आ जाएगा, वो इसका अभी लाइफ थ्रेटन है। तो कोई भी सामने कोई बोट होती है ना आपके आसपास में, वेवलेंथ में अगर होती है, तो वो लोग आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। ये टाइटैनिक वालों ने भी मेडे कॉल किया था, लेकिन कोई सामने कोई शिप नहीं था बचाने के लिए। तो ये लोग भी मेडे कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई आंसर नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये लोग इतने बड़े ओशन में अकेले ही हैं। और जाओ, वॉइस पे जाएगा क्या निकेत? नहीं सर, बहुत खतरनाक है। तो बोला विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर कौन तुमको मिलेगा हेलो हाई करने के लिए? तुम जाओ इंडियन ओशन में घूमो, ठीक है। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed a deep cut on her arm. अब उसकी जो बेटी है उसका सर पूरा फूल गया एकदम से, ठीक है, पूरा ब्लैक आईज हो गया, आंख पूरी काली हो गई है, और उसके हाथ में भी एक कट आया है। बताओ बेटी का क्या हाल होगा बेचारी का। When I asked why she hadn't made more of the injuries before, she replied, "I did not want to worry you when we were trying to save us all." तो पापा बोला तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुमको इतना लगा? बोला नहीं पापा, मैं आपको और टेंशन देना नहीं चाहती थी, ऑलरेडी आप हम लोग को बचाने के लिए इतना टेंशन ले रहे हो, और टेंशन मैं आपको नहीं देना चाहती। By morning on January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 तारीख तक क्या हुआ, पानी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, तो अब वो लोग 2-2 घंटा का रेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो लोग मैंने इतना दिन बेचारा, 1 तारीख के बाद सेकंड जनवरी से शुरू हुआ कांड, पूरा 3 तारीख तक बेचारा लोग खटते 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 अब थोड़ा कंट्रोल में आया है। But still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat rib frames were smashed down to the keel. बोल रहा है कि लेकिन फिर भी कहीं से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। तो बोला कि जब मैंने जाके चेक किया तो नीचे वाला जो पोर्शन है ना हमारा बोट का, वेयर इट इज गॉन, लेट मी, हाँ, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा फ्रैक्चर्ड हो गया, सारा का सारा टूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा कील और ये पूरा ये डैशबोर्ड सब टूटा हुआ है, समझ में आ रहा है? और इसके अंदर से जैसे तैसे पानी आ रहा है, खाली थोड़ा सा लकड़ी के कारण, थोड़ा सा कबड के कारण, क्या नाम है, वो बचा हुआ। मैंने लास्ट मिनट लकड़ी, समझ में आ रहा है, मैंने 2-3 लेवल को तोड़ दिया है, खाली एक लास्ट लेवल से वो अटका हुआ है, जो कबड लेवल है खाली उससे अटका हुआ है, बाकी सारा लकड़ी टूट चुका है, ठीक है। तो उसका रिब्स पूरा टूट गया, ठीक है। आई फाउंड नियरली ऑल द बोट रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, पूरा टूटा हुआ है। In fact, there was nothing holding up of the whole section of the starboard. और इनफैक्ट हाल तो ऐसा हो गया कि जो स्टारबोर्ड वाला साइन था ना, वो कैसे अटका हुआ है उसको खुद नहीं पता, मैंने क्या उसको रोका हुआ है, कुछ नहीं है, 1 सेकंड के अंदर वो टूट के अलग हो जाएगा। मैंने एक और अगर स्टॉर्म आया तो पूरा बोट नीचे से फट जाएगा एकदम से, ठीक है। खाली उसको फ्यू कब बोट पार्टीशन जो है वो उसको रोक के रखा है। But we had survived 15 hours since we have hit, but wave walker would not hold together long enough to reach us to Australia. बोल रहा 15 घंटा से हो गया है, लेकिन जो हमारा वेव वॉकर का पोजीशन है, हम ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम नीचे नहीं जा पाएंगे। तो वहां पर उसने चेक किया कि हम कहां पर रुक सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई आइलैंड मिल जाए। तो उसने अपना चार्ट को चेक किया, तो आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर ओवर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। बोला 100 किलोमीटर दूर में शायद एक आइलैंड है। One of them, Ile Amsterdam, was a French scientific base. एक आइलैंड का नाम था इली एम्स्टरडम, ये एक्चुअल में है, ठीक है। इट्स अ रियल आइलैंड, बहुत सुंदर है, ठीक है। दिख रहा है ये आइलैंड, ये यहाँ पे फ्रेंच लोग का साइंटिफिक बेस है, तो उसको यहाँ पहुंचना है, ठीक है। Our only hope was to reach this pinpricks in the vast ocean. Pinpricks मतलब माने ये जैसे बोलते हैं ना भूसा में सुई ढूंढने बराबर है, माने इतना बड़ा ओशन है, 1,50,000 किलोमीटर में आपको एक छोटा सा 65 किलोमीटर का आइलैंड ढूंढना है, विच इज लाइक माने कैसे आप ढूंढेगा भगवान ही मालिक है, ठीक है। बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड, लेकिन वहां पर तो क्या नाम है, इतना जोरदार वेव्स आ रहा है और इतना हवा चल रहा है, जब तक वो कम नहीं होगा ये लोग अपना लगा ही नहीं सकता, मार्क अपना सेल नहीं लगा सकता, और सेल नहीं लगाएगा तो ये लोग शिप आगे बढ़ेगा कैसे, शिप तो रुका हुआ है एक जगह में। तो इन्होंने बोल रहा है कि पहले तो इसको विंड को कम होना पड़ेगा, वेव्स को थोड़ा वीक होना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। द ग्रेव वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। बोला हमारा एक इंजन जो था एक्स्ट्रा वाला इंजन, वो भी खराब हो चुका है, ले बाबू।
माने सब चीज खराब ही हो रहा है। ऑन जनवरी 4 हम लोग 4 जनवरी को आ गए। 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअसली पंपिंग, 36 घंटा से पंप कर रहा है सब आदमी लोग, ठीक है। 2-2 घंटा का रेस्ट ले लेके कर रहा है वो लोग, क्या करेगा, नहीं तो डूब जाएगा। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, माने 36 घंटे के बाद आफ्टर 36 आवर्स वो लोग का बोट में कुछ सेंटीमीटर ऑफ पानी रह गया। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब क्या करना है, जो पानी आ रहा है उसको खाली हटाना है, जो अंदर घुस गया वो तो हम लोग ने कंट्रोल कर लिया, जो अंदर घुस गया था उसको निकाल दिया, खाली जो एक्स्ट्रा पानी है उससे हम लोग को रोकना है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम लोग कोई सेल भी नहीं लगा पा रहे मास्ट के ऊपर में, क्योंकि हवा बहुत तेज है। और एक और बात है, इतना तेज हवा आ रहा है कि अगर हम लोग सपोज कर लो जो मेन मास्ट है उसके ऊपर अगर हम लोग सपोज कर लो अपना सेल लगा लेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला सेल लगा भी लेंगे, तो उसका प्रेशर से वो सेल तो नीचे कील में जुड़ा हुआ रहता है ना, समझ में आ रहा बात को, वो तो नीचे बेस में अटका हुआ है ना, ये जो मास्ट है ये तो नीचे कील से अटका हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ सेल लगा देंगे और जोर से हवा आएगा तो प्रेशर तो इसके ऊपर आएगा ना, प्रेशर कहाँ आएगा, वो तो इधर आएगा प्रेशर, और ये प्रेशर आएगा तो रहा बचा जो चीज था वो भी टूट जाएगा पूरा। तो ये लोग को सेल लगाना अलाउड नहीं था, माने अब ये लोग पतंग नहीं उड़ा सकता वो भी नहीं हो सकता। Oh my God. बोला प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुट द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, बोला अगर और प्रेशर आएगा तो नीचे से हल भी पूरा टूट जाएगा। सोफी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिप, तो उन्होंने छोटा वाला जो जिप था, मैंने दिखाया ना छोटा वाला जिप था, वो लगा दिया, और हम लोग ने आइलैंड को ढूंढने के लिए एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेयर, और 2 आइलैंड की तरफ हम निकल गए। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रीका बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। उसकी जो वाइफ थी वो थोड़ा बहुत जो बिस्किट जो पड़ा था लेकर आई, और 2 दिन के बाद खाने को मिला। आने निकेत 2 दिन बाद खाने को मिल रहा है, जाएगा क्या एडवेंचर नहीं सर। बट आ रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन बेसी देर का छुट्टी नहीं मिला। 4 बजे फिर शुरू हो गया कांड। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, फिर से बादल हो रहे हैं। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher, और एक और waves आ रहा है, अब तो नहीं बचेंगे भाई। The weather continued to deteriorate throughout the night, रात भर वेदर खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। और January 5 तो by the dawn of January 5 our situation was again desperate, और 5 जनवरी को सिचुएशन पहला जैसा ही हो गया, वही सिचुएशन में आ गए। When I went to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? बच्चे को भी समझ में आ गया, बच्चे बोले पापा हम लोग मर जाएंगे। ओह माय गॉड, अगर बच्चा किसी पापा को ये बात बोलेगा तो पापा का तो दिल का टुकड़ा ही टुकड़ा हो जाएगा। मैंने व्हाई डिड यू ब्रिंग द चाइल्ड, मेरे को तो इतना, जब मैं स्टोरी पढ़ा था इतना गुस्सा आ रहा था कि क्यों लेकर आया बच्चा लोग को यार, व्हाट काइंड ऑफ डैड इज ही। खैर चलो एनीवे, पर आई ट्राई टू रीअश्योर देम दैट वी कुड मेक इट। पापा बोला नहीं बेटा हम कोशिश करेंगे बचने का। ही वेंट ऑन, लेकिन बच्चा क्या बोल रहा है, मतलब पापा we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I। बोला पापा अगर हम लोग चारों संग में मरेंगे ना तो मुझे डर नहीं लगेगा, अलग अलग नहीं मरना, तुम अलग मत मरना, है ना। कितना इमोशनल है ना बच्चा, बोला नहीं पापा आप संग में होगे तो मर भी जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब उसका पापा बेचारा एकदम इमोशनल हो गया। I could not find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had। पापा बोला मेरे को बस बच्चा ने इतना इमोशनल कर दिया ना, मैं बोला अब आखिरी लड़ाई जोरदार होगी, जो भी होगा मैं लड़ूंगा और कोशिश करूंगा बचने का, ठीक है। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin। Actually, ये heave to ना एक word होता है, shipping के उसमें ही होता है, माने ये सब बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो शिप्स में आपको आएंगे। ये एक तो प्रोसेस है कि हम लोग शिप को रोक सके, माने स्लोइंग ऑफ अ सेलिंग वेसल्स। अनिकेत आई विल सेंड यू दिस पूरा का पूरा नोट्स में तुमको सारा विद मीनिंग भेजूंगा, और भी जिस स्टूडेंट को चाहिए उसको भी भेज दूंगा मैं, ठीक है। इससे क्या है तुम जब इसको पढ़ेगा तो तुमको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो हीव टू का मतलब होता है उसका साइड घुमा के स्लो करना, जिससे जो डैमेज पोर्शन है उसके ऊपर कम असर पड़े, ठीक है। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was near। रात तक ये लोग गिव अप कर दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ में हाथ रख के बैठा है, मोरा कहाँ फंस गया भाई साहब क्योंकि पानी अंदर भरे जा रहा है और इनको समझ में आ गया कि द टाइम इज नियर, ठीक है। द वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर भी एक तो बहुत हेवी शिप था, वो इस स्टॉर्म से भी निकल गया। And by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on a sextant। माने एक तरह का हमारे sextant is an instrument जिससे आप रीडिंग लेते हो,
तो वेव वॉकर 6 तारीख को, अब ये लोग 6 तारीख को देख रहा है कि हम लोग एक्चुअली हैं कहाँ, हम लोग आइलैंड से कितना दूर है। वो वापस अपना चार्ट रूम में गया है, वर्कड ऑन द विंड स्पीड, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट, करंट, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। जब आप समुद्र के नीचे होते हो ना, तो आपको कंपास के ऊपर में रिलाई करना पड़ता है कि हम कहाँ हैं और कितना तेज हवा चल रहा है, और मैप में हमारी पोजीशन क्या है, हम किस तरह से सेल को एडजस्ट करें कि जो धक्का लग रहा है वो हमको उस जगह लेके जाए जहां हमको जाना है, डेस्टिनेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन करना पड़ता है, नॉट दैट इजी। कैप्टन का काम इतना आसान नहीं है कि पीछे बैठ गया आराम से और घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। टाइटैनिक वाला कैप्टन नहीं है जो चाय पी रहा है। कैप्टन को बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, वरना आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको देखना पड़ता है कितना स्पीड है विंड का, किस एंगल में मेरा वो जो क्या नाम है जो जिब है किस एंगल में लगा हुआ है, कैसे विंड टकराएगा, कहाँ जाएगा, तो सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उसने सब कैलकुलेशन करके देखा, the best I could determine what there was somewhere in 1,50,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island। बोल रहा है 1,50,000 किलोमीटर के ओशन में मुझे एक छोटा सा 65 किलोमीटर का आइलैंड ढूंढना है, मेरी शिप यहाँ है, ढूंढ लो भैया। ढूंढ लो। और जबकि उसका कंपास फेल है, सब कुछ फेल है, उसको यहाँ पहुंचना है, ठीक है, और नहीं पहुंचेगा तो बाय बाय, टाटा, खत्म। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen. तो जब मैं सोच रहा था उसकी बेटी आ गई, उसका पूरा लेफ्ट साइड पूरा एकदम swollen हो गया। Her blackened eyes narrowed to a slits. पूरा आंख बंद हो गया, आंख खुल ही नहीं रहा है। She gave me a card she had made. उसने एक कार्ड बनाया मम्मी पापा के लिए। पहले तो कार्ड चलता है। Oh my God, तेरा तो विंड का आवाज तेरे फोन से आ रहा है, लग रहा है तू डर गया है, तेरा फोन भी डर के मारे आवाज लगा रहा विंड वाला। एग्जैक्टली इस तरह की आवाज आता जोर से। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" अब उसने क्या किया, ड्राइंग बनाया अपनी मम्मी और पापा का, ड्राइंग बना के अपनी मम्मी पापा को दिखा रही है कि मम्मी पापा ये देखो बहुत फनी लोग हैं, आपको हंसी आई क्या? मैंने ड्राइंग कार्टून बना के लाई थी मम्मी पापा का। ऑब्वियसली वो बहुत जोर हंसा कार्टून देख के, और उसके अंदर एक मैसेज था, कितना सेंटिमेंटल मैसेज था, बोला, "ओ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू टेक इट।" उसके अंदर लिखा हुआ था कि आई लव यू बोथ, और आपको पापा बचाना ही होगा, आपको हम लोग को कुछ ना कुछ करके बचाना ही होगा। उसका पापा बेचारा काम में लग गया। I checked and rechecked my calculation. We lost our main compass and was using a spare which had not been corrected for back. अनिकेत, यू थोड़ा आराम से बैठना, क्यों इतना मूव कर रहे हो, इतना मूव कर रहे हो, इतना आवाज हो रहा है। ओके, तो उसने रीचेक किया, चेक किया, मैग्नेटिक वेरिएशन देखा कि थोड़ा बहुत जो मिस कैलकुलेशन है उसके लिए एडजस्टमेंट किया, अलाउंस दिया उसके अंदर कि हम लोग कितना गलत जा सकते हैं, कितना रॉन्ग हो सकता है कैलकुलेशन, सब करके उसने एवरेज एक तो कैलकुलेशन बताया कि हम लोग को ये करना पड़ेगा। I made an allowance for this and other estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। माने जो वेस्टर्ली विंड्स है वो कितना इफेक्ट करेगा, हमारा जो स्पीड जो है वो कितना इफेक्ट करेगा, जो बोट का पोजीशन है कितना, सारा कैलकुलेशन किया, और उसने बताया ऐसे करना है तो हम यहाँ पहुंच सकते हैं। आई एम नॉट श्योर। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। 2 p.m. में वो लैरी को बोला तो 185 डिग्री में रखना, माने स्टीयर करके चलना, और अगर हम लोग लकी होंगे 5 बजे तक आइलैंड मिल जाएगा, अगर लकी होंगे तो। ठीक है, लेकिन कन्विक्शन नहीं था उसके बाद में, माने बिलीफ कम था, और क्या नाम होप ज्यादा था कि शायद हम लोग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर बेचारा दुखी होकर नीचे चला गया। देन विद अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन द बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। फिर वो नीचे चला गया, नीचे आके इतना थका हुआ था, बंक में लेटा और सो गया, और उसका आंख खुला 6 बजे। When I woke at 6 p.m. and growing dark, I knew we have missed the island। 6 बजे जो आंख खुला, उसका कैलकुलेशन क्या था, 5 बजे तक आइलैंड मिल जाएगा, लेकिन अब तो 6 बज गया और आइलैंड नहीं मिला। तो उसको समझ में आ गया कि आइलैंड गया, वी हैव मिस्ड इट, एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। बोला, और हम लोग अब वापस से आ नहीं सकते, जो सेल है पीछे तो नहीं आ सकते, हम शायद मिस करते, हम आगे निकल गए आइलैंड के। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, एट दैट मोमेंट अ टॉसल हेड अपीयर्ड बाय माय टंग। टॉसल मतलब सर पे लगा हुआ एक सर, टूटा फूटा सर मेरे पास आया और आके बोल रहा है, कैन आई हैव अ हग, बोल रहा है मैं आपको प्यार करूं। जॉनथन आस्क्ड, जॉनथन उसका बेटा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू भी पीछे थी। बोला, व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, बोला तुम लोग मुझे प्यार क्यों कर रहा है, पापा पूछ रहे हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माय सन रिप्लाइड। बोला, हम आपको प्यार इसके लिए कर रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। तो बोला, ना बेटा आज नहीं, आज हमसे गलती हो गया, आई मिस्ड इट, नो टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। बोला, व्हाई, आप क्यों नहीं, व्हाई यू मस्ट बी सेड, सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड।
क्या बोला, पापा आप दुनिया के बेस्ट कैप्टन हो क्योंकि आपने आयरलैंड ढूंढ लिया, आयरलैंड हमारे सामने ही है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट था। What? I shouted. It's out there in front of us. They core us as a big as a battleship. और उनका जो शिप है वो पूरा उस आइलैंड के पास आके खड़ा हो गया, एकदम पास में आ गया। I rushed on the deck and gazed with relief at a stark outline of the Ely Amsterdam. और उनके बोट के थोड़े सामने ही इली एम्स्टरडैम था। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. Actually ये जो इली एम्स्टरडैम है, ये एक छोटा सा आइलैंड है जो कि एक तो वॉल्केनिक आइलैंड है, इसके नीचे वॉल्केनो है, ठीक है, लेकिन वो क्या नाम है, वो हो गया अभी डोरमेंट हो गया, तो इसके ऊपर ये आइलैंड बन गया, छोटा सा ही आइलैंड है, ठीक है, लेकिन चलो भाई मरने वाले को तिनके का ही सहारा, ठीक है। अरे हम लोग आज काफी रीड कर ले ना। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, बोला वो लोग रात को वहां पे रुके और दूसरा दिन मॉर्निंग में उस आइलैंड में 28 लोग रहते थे। 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore. उन लोग ने हम लोग को आस्ते आस्ते उसकी बोट को आइलैंड की तरफ लेकर आया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और बहुत दिन के बाद जमीन पे खड़ा हुआ, जमीन के लिए तरस गया बेचारा लोग। माई थॉट वे फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी cheerfully and optimistic under the distress stress. और बेचारा उसका जो वर्कर था लैरी और हर्बी, उन लोगों ने बहुत मेहनत की। और मैरी के बारे में सोचा, जो व्हील के ऊपर में खड़ी रही क्रूशियल टाइम पर, उसने व्हील को संभाला, मैंने सबके एफर्ट से सबने मेहनत की, ठीक है। और सबसे ज्यादा उसने फक्र उसको महसूस हो रहा है 7-year-old गर्ल का, who did not want us to worry about a head injury which subsequently took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull. माने उसकी बेटी को इतना जोर लगा कि उसको 6 ऑपरेशन कराना पड़ा उसका स्कल ठीक करने के लिए, उसका इतना मोटा उसके वो जो लग गया था, ठीक है। और एक 6 साल का लड़का जिसने क्या बोला, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पेरेंट्स, अगर हम लोग संग में होंगे तो। समझ में आ रहा है? तो अनिकेत, मैंने स्टार्टिंग में तुमसे पूछा था कि कैसा लग रहा है एडवेंचरस, तुम बोला बहुत एडवेंचरस लग रहा है, अब कैसा लग रहा है बाबू? बहुत खतरनाक है सर। बहुत खतरनाक है, और छोटा छोटा बच्चा लोग है, ठीक है। तो एनीवेज आई होप तुमको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर तुमको क्या नाम है, अगर ये हम लोग को टर्म्स नहीं समझ में आएंगे तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टोरी टू अंडरस्टैंड। आई होप मैंने जो कोशिश की तुमको समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अब मैं सीबीएसई को छोड़ूंगा नहीं, सीबीएसई को भी मुझे छोड़ना नहीं चाहिए ना। चलो बाय अनिकेत, इसका भी क्वेश्चन आंसर यू विल बाय गेट, सर। ओके। आप स्कूल में टीचर बाय को सर। आंसर दे देगा तो आराम से। हाँ सर, दे देंगे। चलो बाय बाय। बाय सर।